नमस्कार, AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद किया। इस बार के एपिसोड में देश के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों ने प्रधानमंत्री को अपने सवाल और सुझाव भेजे। पीएम मोदी ने जनता से मिले इन सवालों और सुझावों पर चर्चा की और सरकार की योजनाओं और देश के विकास में जनता की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में हो रहे सकारात्मक बदलावों और नवाचारों की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने सुझावों के माध्यम से सरकार को सहयोग दें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास, हरित ऊर्जा और डिजिटल भारत की दिशा में बढ़ते कदमों पर भी चर्चा की। मन की बात का यह एपिसोड देशवासियों को प्रेरित करने और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं की ओर बढ़ने का संकल्प था। पीएम मोदी ने अंत में सभी को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।